अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमारी बहुत सारी बहनों और बेटियों ने फरमाया आँखों के गिर्द स्याह हल्के, और कुछ बंदों ने भी, अहबाब ने भी फरमाया आँखों के गिर्द स्याह हल्के। तो भाई आँखों के गिर्द स्याह हल्के में हो ये रहा है, गलती कर रहे हैं हम लोग कि उसको मिटाने के लिए ना क्रीमें लगाने पे तुल गए, दिन रात क्रीम, दिन रात क्रीम। और जनाब वाली पूरी दुनिया में क्रीम बिक रही है, पूरी दुनिया लगा रही है, एक कभी गिर्द स्याह हल्के नहीं मिटे, नहीं मिटेंगे। ठीक है, तो ये स्याह हल्के जो हैं बेसिकली इस मखसूस यूनिट का आपके वीपिंग ग्लैंड एरिया का डिहाइड्रेशन है। वीपिंग ग्लैंड एरिया में ऑलरेडी हर वक्त पानी होता है, मगर ज़्यादा जागने से ये एरिया डिहाइड्रेट होना शुरू हो जाता है। और इसकी जब डिहाइड्रेशन आप तक ख़त्म नहीं करेंगे जब तक, तो ऊपर से लगाने वाली कोई भी चीज़ लगाना बेकार है। और ये स्याह हल्के कभी तो इतने हो जाते हैं जैसे कि आपने काला चश्मा लगाया हुआ हो, और कभी इतने ज़्यादा हो जाते हैं जैसे आप ज़कूटा जिन हो गए हों। ज़कूटा जिन सुना है आपने? उसके ना काले हल्के थे बड़े बड़े। हाँ ठीक है, तो उसमें ऐसी सूरत में आप करते ही हो कि आप जज्बात में आके दुनिया जहाँ की क्रीमें जनाब वाली मंगवानी शुरू कर देते हो और लगानी शुरू कर देते हो। याद रखो कि आपकी क्रीमें उस वक़्त तक काम नहीं करेंगी, कोई रिज़ल्ट नहीं देंगी जब तक कि आप इनर सेक्शन पे काम नहीं करते। अब उसमें कुछ काम करने जो कि सारे आसान हैं, मुश्किल काम तो मैं बताता नहीं और मुश्किल में डालता नहीं, है ना। तो आसान आसान काम है जिससे ये काम हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि थोड़ी सी नींद में इजाफा कर लीजिए। अच्छा, अक्सर लोग कहते हैं कि हमें नींद नहीं आती, नींद नहीं आती, नींद नहीं आती। बड़ा नींद कैसे नहीं आती? एक तस्बीह ले लो, रात को एक तस्बीह ले लो और जनाब वाली नियत करो कि मैंने 1000 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना है। ठीक है, शैतान को मौत नहीं आएगी जो अंदर घुसा हुआ है कि यार क्या 1000 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने पे लग गया, इससे तो सारे गुनाह इसके डिलीट हो जाएंगे, सारा ब्लीच हो जाएगा। तो शैतान और उसकी फ़ौज इतनी ज़बरदस्त मेहनत आपके हाथ पांव दबाएगी, यकीन करो कि तस्बीह इधर ही गिरी रह जाएगी, आप सो जाओगे। शैतान से भी तो काम लो, बीवी के पीछे लगे हुए बेगम हाथ दबाओ, बेगम सर दबाओ, शैतान से काम लो फ्री में। ठीक है, जहाँ उसने तस्बीह देगी वो उसकी फ़ौज आ जाएगी आपके हाथ पाँव दबाने, और आप अच्छी और मीठी नींद सो जाओगे। एक बात। दूसरा, नींद के कुछ तजुर्बे और भी हैं, कभी इंशाल्लाह अल्लाह ने मौका दिया तो मैं बताऊँगा कि नींद बड़ी ज़बरदस्त तरीके से आने के बहुत सारे अल्लाह ने चीज़ें दी हैं इंसान को। तो एक तो ये कि अपनी नींद बढ़ा लो। दूसरी बात ये कि सुबह जब मुँह हाथ धो लेंगे आप, बॉडी टेम्परेचर आपका नॉर्मल हो जाए, तो आंखों में पानी के छपाके भी डालिए ताकि डिहाइड्रेशन ख़त्म होने की कैफियत पैदा हो जाए। और तीसरा काम ये है कि ये जो अर्क़े गुलाब आता है, अर्क़े गुलाब आपके एतबार वाले का हो मामला, जहाँ अननोन अर्क़े गुलाब आँख में कभी भी नहीं डालना, कभी भी नहीं। अर्क़े गुलाब बाहर वालों को तो चलो असली मिल जाता है, रोज़ वाटर, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया वालों को मिल जाता है, ऑस्ट्रेलिया वालों का तो बड़ा खुशबूदार होता है, तो ऑस्ट्रेलिया में मिल जाता है जनाब अली, अमेरिका में, इंग्लैंड में, फ़्रांस में, जर्मनी में, कनाडा में मिल जाता है, वो तो बेहतरीन होता है। लेकिन हमारे यहाँ जो है आपको काबिल एतबार होना चाहिए। जहाँ तक मेरे अपने तजुर्बे में बात गुजरी उसमें जनाब अली ये करशी वालों का बेहतर होता है, आफ्ताब करशी का भी बेहतर होता है, तय्यबी का भी बेहतर होता है, मरहबा का भी बेहतर होता है, और अर्शी दवाखाना वो जो हाफिज़ ज़ैन साहब वालों का है उनका भी बहुत अच्छा होता है। तो जो अगर आपको मज़ीद इसके अलावा कोई कंपनी पता हो जिस पर आपको एतबार है, आपके बड़ों को एतबार है, तो आप उस कंपनी का भी ले सकते हैं। ठीक है, अननोन कंपनी का नहीं लेना। सही है, क्लियर हो गया। तो ये अर्क़े गुलाब जो है आपने ड्रॉपर में भरा, फ्रिज में रखा, दिन में 4 दफ़ा 5 दफ़ा डाले जाएं। सुबह डाला, दोपहर डाला, शाम डाला, रात डाला। अक्सर लोग क्या करते हैं, आंखों में डालने वाली चीज़ रात सोने से पहले डाल लेते हैं। नहीं भाई, इलाज करो, दिन में 4-5 दफ़ा डालो, फिर फ्रिज में रख दो, डालो फिर फ्रिज में रख दो। तो ये जो ठंडक है ना इसकी, एक तो आंखों में भी ठंड महसूस होना एक अच्छी अलामत होती है, उससे दिमाग में सुकून मिलता है। दिमाग में भी गर्मी चढ़ी हुई है इंसान के, तो वो भी सही होती है। आँख आपकी दिमागी है ना, दिमाग से अलग तो नहीं है, ठीक है ना। ये 4 इंच की जो ऑप्टिक नर्व है ये कनेक्ट हो जाती है दिमाग से, तो आंख और दिमाग एक ही चीज़ है, तो दिमाग को भी सुकून मिलता है अगर हल्का सा फ्रिज में रख लिया आपने ड्रॉपर इसका। तो अब एक तो आपने मुंह में छपाके मारे पानी के जब भी आपने वजू किया,
ठीक है। जब भी वज़ू करना है तो स्पेशली वज़ू के बाद आपने पानी के छपाके आँखों में मारने हैं, इससे आँखों में ज़िंदगी पैदा होती है। और उसके बाद आपने जनाब अली अर्के गुलाब जो है वो आपने दिन में 4 दफ़ा 5 दफ़ा डालते रहें। ये तो हो गया दाखिली निज़ाम। एक तो आपने नींद कुछ बेहतर कर ली, और उसके बाद जनाब खुसूसन बाइक वगैरह अगर चलाते हो तो फिर कोई ना कोई फ़र्जी मसनूई मनगढ़ंत चश्मा ज़रूर लगाया करें। बाइक जो है बग़ैर चश्मे के कभी ना चलाइए। बाइक चलाने वालों को खुद अंदाज़ा है कि बाइक चलाने में कितना उनको डस्टिंग आती है, फील होती है, आंखें लाल हो जाती हैं, सुर्ख हो जाती है, ख़ारिश हो जाती है। तो बाइक बग़ैर चश्मे के चलाना एक अच्छा काम नहीं है। जो बाइकर हज़रात हैं वो इसका ख्याल कर लीजिएगा। तो बाकी आपने जनाब अली पानी के छींटे डाल लिए और अर्क़े गुलाब डाल लिया दिन में 4-5 मरतबा। जब आपने ये सारे काम कर लिए, अब आपका हक़ बनता है कि आप ख़ारजी तौर पर कुछ कर लें। ठीक है जी। ख़ारजी तौर पर जब कुछ करना हो तो उसका एक आसान तरीका, खीरे का एक पीस ले लें, एक पीस उसको कुचल दें, कुचल के कुतर के उसको कपड़े में निचोड़ दें, उसका पानी जो है आँख के ऊपर गिरा लें, 1 चम्मच, आधा चम्मच, क्वार्टर चम्मच गिरा लें। या पानी नहीं गिराना आपको तो उसका पानी जो है आँख बंद हो, आँख खुली भी ना हो फिर जब ये डालोगे तो या फिर ऐसा करें कि उसमें कोई सॉफ्ट टिश्यू, साफ़ सुथरा तरीन कपड़ा उसमें डबोई जाएँ और जनाब आँखों में नरमी से नीचे जो डार्क सर्कल है यहाँ पे रगड़ी जाएँ। समझ लीजिए कि लाखों रुपए के जो बेकार में पैसे बर्बाद हो रहे हैं क्रीमों पे, एक पैसा आपका बर्बाद नहीं होने वाला और 100% आपके स्याह हल्के ख़त्म हो जाएंगे। पक्की बात है, बिल्कुल। मगर ये कब होंगे? जब आपने दाखिली निज़ाम पर भी अमल किया और ख़ारजी निज़ाम पर भी अमल किया। सिर्फ ख़ारजी निज़ाम पे काम करना और दाखिली निज़ाम पे काम ना करना, इससे कोई रिज़ल्ट नहीं बनने वाला। अब 10 करोड़ रुपए की क्रीम इंपोर्ट कर लें, काम नहीं होगा। हाँ, काम नहीं होगा। और अगर हुआ तो सिर्फ ये होगा कि हाँ के सफ़ेद हो जाएगा, निचला बाकी एरिया का कलर फॉन्ट और होगा और ये इलाके का जो कलर स्कीम है ये वाइट हो जाएगी। तो ये लाश तो ना हुआ ना, काम तो बिगड़ गया। तो बेहतर है कि नेचुरल तरीके पर आ जाइए। ठीक है, जो कि मैंने कितने बताए आपको, 3-4। ठीक है जी, ये एक तरीके हो गए। दूसरी बात ये है कि डिहाइड्रेशन किस वजह से हो रही थी, वो वजूहात, एक तो आपने नींद पूरी कर ली, दूसरा एक है जो गर्म खुश तरीन चीज़ें हैं, चने की दाल हो गई, मसूर की दाल हो गई, बड़ा गोश्त हो गया, ये बंद कर दें। तीसरी बात, जो टिश्यू की डेडनेस है, टिश्यू की मौत है, वो आपके फ्रिज का ठंडा पानी है, सही, वो बंद कर दीजिए। सही जी। तो ये बंद करने के बाद जनाब इन 4 बातों पर आपने अमल करना है और यकीन कीजिए 1 हफ्ते में, मैं ज़्यादा लंबे चक्कर में तो नहीं डालता ना, 1 हफ्ते के अंदर अंदर जो है अल्लाह ताला आपको रिजल्ट दे देगा, आप बहुत बेहतरीन होंगे। ये तो एक बात होगी करने के एतबार से। बेचने के एतबार से सेल आउट अगर आप करने पर आ जाएं तो फिर ये कि खीरे का पानी निकाल लें, पानी निकाल के उसको शीशे के बर्तन में सुखा दें, जब वो सूख जाए तो पाउडर बना दें, पाउडर बन जाए तो उसको छोटी छोटी शीशियों में भर लें और कौम को दे दें कि बेटा इसकी एक अंदर वाले काम ज़रूर करवाने हैं, उसको बोलना है आपने। ठीक है, अंदर वाले दाखिली काम ज़रूर करवाना है कि भाई नींद कुछ बेहतर कर लो खुदा के बंदे, और पानी पे छपा के मारो। बाइक चलाते हो तो जनाब वाली चश्मा ज़रूर लगाओ और जनाब वाली वो अर्के गुलाब ज़रूर डालना है। अब ख़ारजी तौर पे लगाने के लिए आपने खीरे का पानी का जो पाउडर दिया है वो आप दे दें कि भाई 1 चुटकी ले लो, 1 कतरा इसमें पानी मिला के पाउडर रगड़ लिया करो। ठीक है, यकीन करें कि 7-8 दिन में, अच्छा इससे कलर स्कीम एक ही रहेगी, कलर स्कीम में चेंज नहीं आएगा। सही है, आप जज्बात में आगे जो महंगी और भारी तरीन क्रीमें लगाते हो उससे अक्सर बच्चियों की कलर स्कीम चेंज हो गई। ऐसा लगा कि आंखों के नीचे पहले काला चश्मा था, अभी लग रहा है कि आंखों के नीचे सफ़ेद बरस हो गया, दाग हो गया। तो कब हो गया? जब आप जज्बात में आ गए। पहले आपने 100 वाली क्रीम ली, काम नहीं हुआ, आपने 500 वाली ले ली, काम नहीं हुआ, 10,000 वाली ले ली, काम नहीं हुआ, आपने 25,000 की मंगवाई और सफ़ेद हो गए। ये तो अच्छा काम नहीं हुआ। सही है, अच्छा काम उसी वक्त होगा जब आप फितरत पर रहेंगे। फितरत को क्रॉस मत कीजिए, फ़ायदे में रहेंगे, फितरत में रहें, अपनी हदूद में रहें, अपनी नानी दादी के नुस्खों पर रहें, अपने हर्बल में रहें। आपका हर्बल जितना आपसे मुखलिस है कोई मुखलिस नहीं होगा। ठीक है, अगर हर्बल है तो नेचर है, हर्बल से आप हट जाते हो तो यकीन कीजिए कि मसनूई केमिकल्स जब लगाओगे तो बॉडी का बेड़ा गर्क भी होगा, आगे चल के नुकसान भी उठाना पड़ेगा। ऐसा कोई नहीं होता कि गैर फितरी चीज़ लगाने से आपको फ़ायदा नज़र आ गया, आगे जाके उसने आपको साइड इफ़ेक्ट नहीं दिया। साइड इफ़ेक्ट कब होगा? जब गैर फितरी चीज़ होगी, जब हर्बल होगी और फितरी चीज़ होगी जिसको बनाया अल्लाह ने आपको खाने पीने लगाने के लिए, वो चीज़ नुकसान नहीं देती। सही जी। और इसमें एक बात, जिन अहबाब की जनाब अली आँखों में जलन हो,
इस एरिया के अलावा आंखों में जलन भी महसूस होती हो तो वो फिर खीरे का पीस लंबाई में काट लें। वो गोल गोल काट लेते हैं खरगोश की तरह, गोल गोल नहीं काटें, लंबाई में काटें और साइड में से उसका छिलका भी उतार दें और वो लंबे वाले पीस आंखों में रख लें। यकीन करें लंबे वाले पीस जो है जो आपने काटे लंबाई में ओवल शेप में, ये आपकी आंखों पे काम करते हैं। और जो ब्यूटी पार्लर वाला गोल गोल आप दे के बट टक टक काट के रखते हो, इससे कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता। वो भी करके देख लो, फिर जो मैंने कहा ये भी करके देख लो, सही है ना। और मैं जो कह रहा हूँ ओवल शेप में ज़रा 2-2.5 इंच बड़ा पीस काटना है, इसकी साइड में से छिलका भी काट देना, ठीक है। अभी आप आंखों में रख लें तो इससे क्या होगा कि आंखों की जलन भी ख़त्म होगी, आंख के जो इतराफ़ी टिश्यू हैं उसकी डिहाइड्रेशन भी ख़त्म होगी, ठीक है। और वीपिंग ग्लैंड का अगर आंसू जो है, जो आंसुओं का ग्लैंड है, अगर उसमें एसिड बढ़ गया है, नमक बढ़ गया है, वो चीज़ भी मैनेज होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। वो चीज़ जब मैनेज हो जाएगी तो आंखों की जलन और आपके आंसुओं की जलन, आंसू निकल जाता है ना कभी कभी सुन के फलानी अदाकारा का इंतकाल हो गया, फलानी अदाकारा की उससे शादी हो गई, दुख होता है ना, तो वो सारी जलन ख़त्म हो जाएगी और फिर आप मुझे दुआएं दोगे इंशाअल्लाह ताला। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।